हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एक और पीवाईक्यू सेट जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जीपीएससी एग्जाम के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि पहले जितने भी सेट्स हैं आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे हैं, ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है रेडियल वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का रेडियल वेव फंक्शन हमें गिवन है, एसोसिएट क्वांटम नंबर हमें बताना है। तो जनरलाइज जो रेडियल फंक्शन है, तो फ्रॉम जनरल रेडियल फंक्शन, फ्रॉम फ्रॉम जनरल रेडियल फंक्शन, तो जनरल रेडियल फंक्शन का आपको फॉर्मूला याद है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आर एन एल है ये प्रोपोर्शनल होता है ई पावर माइनस जेड आर ओवर एन ए नॉट, है ना। और आर पावर एल, मेरे को यही दो टर्म चाहिए इसलिए मैंने दो ये लिए हैं। बाकी तो कांस्टेंट एंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट और उसके अलावा जो पॉलिनोमियल इंडेक्स होता है वो तो उनको याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो ये फंक्शन दिया है इसको कंपेयर कर लो, तो ये ई वाले को कंपेयर करो इससे। तो जेड हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो फॉर एच टू जेड इज इक्वल्स टू 1, जेड की वैल्यू 1 हो गई। अब इसको कंपेयर करो आप, ई पावर माइनस आर अपॉन 2 ए नॉट और ये ई पावर माइनस आर अपॉन एन ए नॉट। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से एन की वैल्यू 2 आ गई। तो ये वाले दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब ये जो आर पावर एल है इसको कंपेयर करो यहाँ पे, तो यहाँ आर पावर एल इजक्वल्स टू 1 है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, इसका सही ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट चेंज फॉर अ पार्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड टू अपीयर इन रमन स्पेक्ट्रम। तो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, है ना, रटने वाले क्वेश्चन है ये। Which of the following region of electromagnetic spectrum will be the vibrational motion of the molecule? तो इसका आंसर आएगा इंफ्रारेड। इसमें माइक्रोवेव लिखा हुआ था, इसको इंफ्रारेड कर लो, इंफ्रारेड। अगर यहाँ पर रोटेशनल मोशन होता देन फिर उसके बाद माइक्रोवेव आप आंसर लगाते, और वाइब्रेशनल है तो उसमें आप आंसर लगाओगे इंफ्रारेड। तो इसको आप करेक्ट करके कर लो, इंफ्रारेड, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर हमें वेवलेंथ दी हुई है, रिकॉइल मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे, P इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। तो लेमडा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपॉन पी। तो यहाँ से आपको निकालना है P1 अपॉन P2, तो ये हो जाएगा लेमडा 2 ओवर लेमडा 1। लेमडा 2 की वैल्यू है 400 और लेमडा 1 की वैल्यू है 600। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2/3 विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, वेलोसिटी दी हुई है हमें और डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें एसोसिएट जो इससे है वो निकालना है। तो लैम्बडा इक्वल्स टू होता है एच अपॉन पी। तो एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 और एच अपॉन पी यानी कि एम वी रखना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सब्सटीट्यूट कर दोगे 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी आपको गिवन है 7.27 इंटू 10⁵। ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाला है, सिंपल सा काम है, 1 nm इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। Wavelength of first line of Lyman series of hydrogen is 1 to 16 Armstrong. The series limit, तो 1 upon lambda is equals to r 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर। तो n1 की जो वैल्यू है वो आप सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर 1 और n2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो इनफाइनाइट। r की वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻7। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से लेमडा की हमारे पास वैल्यू आएगी 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसको याद भी रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर है ना। लाइमन का हुआ, बामर को हुआ, उसको याद कर लो, उसकी लिमिट को और फर्स्ट लाइन को, तो वो याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। द वेवलेंथ ऑफ के इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच और जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब यहाँ जेड की जगह इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा z-1 स्क्वायर, है ना, मोजलेस लॉस ले, अकॉर्डिंग टू मोजले लॉ। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर एच, ये हो जाएगा z-1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो n1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 और z की वैल्यू हमें 47 गिवन है। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, ये मैंने z-1 कैसे लिख दिया, ये z-b होता है, तो ये z-1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 है।
तो ये बनेगा 1/λ। आर की वैल्यू जो हमारे पास है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करके 1.09 इंटू 10⁻7 में कन्वर्ट करके सब्सटीट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा 47 - 1 और ये हो जाएगा 3/4। इसको सिंप्लीफाई हमें करना है, सिंप्लीफाई मेरे हिसाब से आप बहुत आराम से कर लोगे। तो ये आंसर आ जाएगा 0.57 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 0.57 आर्मस्ट्रॉन्ग। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द स्पिन हमें गिवन है 1.1/2। तो क्वांटम मैकेनिकली हम सॉल्व करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकली ये होता है s+1 और h कट। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 + 1 h कट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा √3/2 h कट। ये मैंने क्वांटम मैकेनिकली लिखा है, क्वांटम मैकेनिकली। अगर आप इसको ओल्ड मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग लिखोगे तो फिर ये लिखा जाएगा SZ h कट, है ना। जेड डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो लेना है और फिर उसको h कट से मल्टीप्लाई करना होता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ J ऑफ इलेक्ट्रॉन डी शेल। तो फॉर डी शेल L की वैल्यू हो जाएगी 2 और S की वैल्यू आपको लेनी है 1/2। तो J जो होता है वो होता है L ± S। तो यहाँ एक बार आप इस वैल्यू को लिखो 2 + 1/2 तो ये बन जाएगा 5/2। और एक बार इस वैल्यू को लिखो आप L - S तो ये हो जाएगा 2 - 1/2 यानी कि कितना 3/2। आंसर जो आप लोगों के पास आएगा वो आ जाएगा A। What are the values of L, S and J for electron in atomic state? तो 4d 5/2 है। तो इसको हम कंपेयर करें 2s+1 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से और J से। तो यहाँ 2s+1 की जो वैल्यू है वो बन रही है 4। तो 2s की वैल्यू 3 और s की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। उसके बाद जे की जो वैल्यू यहाँ से बन के आ रही है वो आ रही है 5/2। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जे की वैल्यू 5/2, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन तो आपको पता ही लग गया, ये आंसर आ गया। और एल की वैल्यू, एल ये है एल, यहाँ पर एल डी के लिए, तो एल फॉर डी सब शेल कितना हो जाएगा 2। तो सही आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लैंडे जी फैक्टर फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल। तो जी आई का फॉर्मूला 1 + J+1 + S+1 माइनस L+1 ओवर ये हो जाएगा 2J+1। अब यहाँ S की वैल्यू 0 है तो S 0 है तो S+1 ये भी 0 हो जाएगा। J की वैल्यू यहाँ 1 है तो J+1 ये हो जाएगा 2। और P सब शेल है तो P के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर L की वैल्यू 1 है तो L+1 ये भी हो जाएगा 2। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया -2 और अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। जीमान इफेक्ट इज फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक लेवल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि जीमान इफेक्ट जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पर इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो जाती है ना, इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स। तो उसकी वजह से मेनली जीमान इफेक्ट आता है। और एक्सटर्नल अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो फिर पास्चन बेक इफेक्ट हो जाता है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन की दी है तो यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की पूछिए। फॉर्मूला लिख लेता हूँ -13.6 Z²/n²। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि n = 1 तो ये हो गया -13.6, ये ग्राउंड स्टेट के लिए हो गया, ग्राउंड स्टेट। और फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए आप बात करो तो उसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3rd। और n की वैल्यू 3rd हो गई तो ये हो गया E सेकेंड = -13.6 और अपॉन ये हो गया 9। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, L = 1 दिया हुआ है तो L = 1 के लिए आएगा P। S की वैल्यू 1/2 दी है तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी 2s+1 से हम निकालेंगे तो ये बनेगा 2 1/2 + 1 तो ये हो जाएगा 2। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, 2s+1 L और J। तो J की वैल्यू निकालनी है, J होता है L ± S। तो L की वैल्यू हमारे पास है 1 और S की वैल्यू में लेनी है 1/2।
तो एक बार हम ले लेंगे +1/2 तो ये बन जाएगा 3/2, और एक बार हम ले लेंगे -1/2 तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास बनेगा 2p, एक तो बन जाएगा 3/2 और एक हमारे पास बन जाएगा 1/2। आंसर हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑप्शन ए।